मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। हालांकि आज की सुनवाई में भी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से पोषणीयता पर बहस की जा रही थी वो पूरी नहीं हो सकी। मंदिर मस्जिद विवाद के साथ साथ कृष्णकूप में पूजा की इजाज़त दिए जाने की मांग पर भी आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ इस केस से जुड़े हुए कई अधिवक्ता मौजूद हैं, पक्षकार मौजूद हैं। महन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में हमने विशेष रूप से आज माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि कृष्ण की पूजा का हमको अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से हम पूजा वहाँ करते रहे। सामान्य रूप से वहाँ पूजा होती रही है और जो कूप है वो ईदगाह की सीढ़ियों पर बना हुआ है। तो वो ईदगाह, क्योंकि ईदगाह नहीं थी, वो भगवान का मंदिर था, इसलिए वहाँ कृष्ण कूप है। तो भगवान बजनाभ के परपौत्र के द्वारा उस मंदिर का, उसका कूप का निर्माण किया गया था। उसके जल से ही भगवान कृष्ण के विग्रह का जलाभिषेक भी होता था। लेकिन आज जान करके मुस्लिम पक्ष के जो शाही ईदगाह पक्ष के लोग हैं वो चाहते हैं वहाँ हम लोग पूजा न कर पाएँ, तो इसको लेकर के वो बार बार हिंड्रेंस पैदा करते हैं। 2022 में पुलिस की अवरक्षा में पूजा हुई, 2023 में पुलिस की अवरक्षा में पूजा हुई और आज जो पूजा हुई है वो भी पुलिस की अवरक्षा में हुई है। तो हम चाहते हैं प्रशासन की आवश्यकता ना पड़े, जैसे सामान्य रूप से हम पूजा हमारे पूर्वज करते रहे ऐसे पूजा हम करें। इसी को लेकर के हमारी विशेष रूप से अच्छा, आप लोगों की तरफ से कुछ साक्ष्य भी पिछली सुनवाई पर भी सौंपे गए थे, आज भी दलील पेश की गई और मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्ति दाखिल की इस पर? देखिए, हमारा शुरू से ये कहना रहा है कि वो मंदिर है और मंदिर होने के कारण वहाँ के साक्ष्य सब हिंदू पक्ष में हैं। तो हमने फोटोग्राफ भी दाखिल किए थे, वीडियोग्राफी भी दाखिल की थी। तो उनका कहना है कि साहब हमको वीडियो वो उसकी जो सीडी दी गई है वो प्रॉपर नहीं दी गई है। हमको जो साक्ष्य हमने बताए वो साक्ष्य वहाँ के नहीं है। एक उन्होंने अनगर ला करके अनावश्यक रूप से ला करके अखबार की दूसरी कटिंग दाखिल कर दी जो कि वहाँ की नहीं थी। तो वहाँ की अखबार की कटिंग ही नहीं थी। हमने प्रॉपर रूप से उनको सबको क्लैरिफाई किया कि ये अखबार की कटिंग वहाँ की नहीं है, किसी अन्य स्थान की है, क्योंकि पूजा वहाँ आज होनी है और कल होनी है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कोई किसी तरह की पूजा हम लोग करने ना जाएं। ये शुरू से ही इस उद्देश्य में रहते हैं, इसलिए हिंड्रेंस पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, इसीलिए आपत्ति दाखिल की जा रही है। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो तमाम 1.5 दर्जन मुकदमे हैं उनकी पोषणीयता को भी लेकर के लगातार बहस चल रही है। पोषणीयता के मामले में आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किसकी तरफ से दलीलें पेश की गई और अब क्या क्या पार्ट बचा हुआ है? पोषणीयता के संदर्भ में जो है आर्डर 7 रूल 11 के संदर्भ में जो है तहसीन जी काउंसिल ने जो है अपना पक्ष रखा और पक्ष करते हुए जो है सूट नंबर 4, 18 और इस तरह से तमाम सूटों के संदर्भ में जो है अपने अभिमत व्यक्त किए, परंतु जो है उनके आर्गुमेंट जो है पूर्व की पुनरावृत्ति से संबंधित ही रहे हैं, जैसे कि कब्जा और सुलहनामा के बेसिस पर जो है मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए गए। मतलब जो दलीलें पहले दी गई थी मुस्लिम साइड ने आज भी उन्हीं दलीलों को जारी